हेलो गाइस, वेलकम टू सातत्य एकेडमी चैनल और मैं हूं आपका केवल दर्जी और विद सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 17 इन द सीएमए इंटरमीडिएट। आज जो हमारे पास पेपर है, जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आज जो आपका पेपर था जून 24 के लिए। ओके, सो आज हम उसका जो पेपर रिव्यू करेंगे और उसका जो एमसीक्यू है, तो उसके जो 15 एमसीक्यू मैं उसको आज अभी उसका सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ। ओके, सो आप सब एक बार चेक कर लेना कि आपका जो आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जो भी आंसर मैच ना हो तो मुझे कमेंट में बताना, और कोई यानी मेरा आंसर कोई गलत हो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। और दूसरी बात कि मुझे आप एक और कमेंट करनी रहेगी कि मैंने अभी जो आपको पहले आपकी एग्जाम से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला, जो फाइनेंशियल अकाउंट मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, तो वो आपको कितने हेल्पफुल हुए उसका भी एक कमेंट आप डाल देना। ओके, और अभी हम इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो पेपर, आपका जो आज का पेपर था उसको हम सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला आपका जो क्वेश्चन था वो आपको करेक्ट इक्वेशन आपको देखना था, तो उसका जो फर्स्ट का आंसर जो है वो बी है। ओके, क्योंकि बी इसमें इसीलिए क्योंकि ई आपका जो फॉर्मूला था कि ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, तो वही आपको दिया हुआ है प्रॉपर, तो वही आपका आंसर है। फिर कैश इन हैंड अकाउंट जो है वो कौन सा आपका डेबिट बैलेंस है या फिर कौन सा बैलेंस है, तो इसका आंसर डेबिट बैलेंस है, क्योंकि ये बैलेंस शीट में असेट साइड पे आता है और असेट का आपका जो बैलेंस होता है वो डेबिट रहता है, तो इसका जो आंसर है वो ए है। ओके, तो इसका आंसर जो है आपका ए है। फिर हम बात करते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। इसका मेरा शॉर्ट फॉर्म यानी इसका एक फॉर्मूला है मेरे पास, कैग याद रखने का। कभी भी आपको बोल दे कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या है, तो कैग याद रखने का। कैग यानी कंसिस्टेंसी, अप्रूवल, और जी मतलब गोइंग कंसर्न। ओके, तो आपका जो फर्स्ट आंसर है वो इससे मैच हो रहा है, तो आपका ए आंसर इसका करेक्ट आंसर है। फिर हम बात करते हैं फोर्थ एमसीक्यू की, जो करेक्ट सेगमेंट आपको बताना था, तो मुझे लग रहा है इसका आंसर जो है आपका सी, वन साइडेड एरर डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, तो इसका जो फोर्थ आंसर है आपका सी है। फिर हम बात करते हैं आगे चल के, तो आपका जो 5 एमसीक्यू था, फिफ्थ वाला एमसीक्यू, तो वो आपका जो कैलकुलेशन बेस था, तो उसका कैलकुलेशन मैंने किया पूरा यानी सॉल्व किया, तो उसका आंसर मेरे हिसाब से आपका जो बी आना चाहिए। ओके, 31,500 वाला जो ऑप्शन है वो मेरा आंसर है। ओके, फिर आप हम बात करते हैं आगे 6 वाला क्वेश्चन, तो ये तो आपका पूरा बीआरएस का है और मैंने कवर करवाया है, और जिसने भी नहीं देखा तो वो भी बीआरएस का वीडियो आप देख सकते हो। और इसका जो मैंने शॉर्ट फार्मूला आपको बताया था मेरे वीडियो में, तो उस शॉर्ट फार्मूले से आप डायरेक्ट आंसर करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर जो है वो सी है। ओके, आगे चलते हैं सेवेंथ, आपका जो है वो भी एक कैलकुलेशन आपको करना है। तो उसमें जो है आपका सेकंड हैंड कार परचेस किया है, उसमें आपको 2 लाख रुपीस दिए, और इनिशियली रिपेयर कॉस्ट आपको 50,000 दिए, और सोल्ड किया है 1 लाख रुपीस आफ्टर द 2 इयर्स, तो उसको आपको डेप्रिसिएशन चार्ज एट द 20% डब्ल्यूडीवी, प्रॉफिट और लॉस आपको देखना है ऑन द सेल ऑफ कार। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आपका जो रिपेयर कॉस्ट है उसको हम एक्सक्लूड ही रखेंगे, क्योंकि वो रिपेयर कॉस्ट आपका रेवेन्यू हो जाता है। ओके, तो रेवेन्यू उसको हम कैपिटल में हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो आपका 2 लाख है तो 2 लाख पे हम डायरेक्ट काउंट कर लेंगे, और आपका जो लास्ट में आपका 2 इयर्स आपका 20% डब्ल्यूडीवी पे हम काउंट करेंगे, तो 1,28,000 आएगा, और आपकी जो यानी कार है वो सोल्ड की है 1 लाख रुपीस में, तो आपका जो आंसर आएगा यानी 28,000 आपका लॉस में आएगा, यानी आपका जो आंसर है डी आंसर है, ये करेक्ट आंसर है। फिर हम आगे बात करते हैं कि आपका जो 8वां एमसीक्यू है, तो उसमें आता है आपको जो अमाउंट ऑफ द फ्रेश बिल है उसकी अमाउंट आपको फाइंड करनी है, तो उसमें आपको क्या इंटरेस्ट आपको प्लस करना है, तो 20,000 है और 3 मंथ्स आपको दिए और 12% इंटरेस्ट है, तो आपको 20,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 इंटू 12%, यानी आपको 3 मंथ्स के लिए काउंट करना है, 12% इंटरेस्ट आपको काउंट करना है, तो वो आपका 600 रुपये आएगा, यानी आपका टोटल जो अमाउंट रहेगा बिल की वो 20,600 आएगा, तो उसका आंसर जो करेक्ट है वो ए है। फिर हम आगे बात करते हैं, आपको ऑड वन आउट यानी जो एक क्वेश्चन दिया गया था वो बहुत थोड़ा ट्रिकी था, तो इसका जो आंसर है वो आपका सी है, जो विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट है वो आपका आंसर है। फिर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग लीज डैश। ओके, तो ये रिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट आएगा। ओके, तो इसका आंसर है ए। फिर हम आगे बात करते हैं कि आपको फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा था वो आपको देखना था, तो आपकी न्यू सिलेबस की बुक में आपको जो इंश्योरेंस क्लेम दिया है वो चैप्टर में आपको पीछे आपके जो यानी आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन देते हैं वहाँ पे ट्रू फॉल्स आपको क्वेश्चन दिए, तो ट्रू फॉल्स में आपका सेकंड वाला आप देख सकते हो, तो आपका जो ये बी वाला है वो फॉल्स है, वो आपको ट्रू फॉल्स है, वहाँ पे आपकी जो मॉड्यूल है वहाँ पे भी दिया गया है सेम टू सेम है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, तो आपका इसका आंसर है बी। 11th का बी आंसर है। देन 12th में हम बात करते हैं कि आपको गेनिंग रेशियो फाइंड करना था और रिटायर हो चुका है बी, तो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा, यानी ए और जो सी का रेशियो बचा वो आपका क्या हो जाएगा गेनिंग रेशियो, यानी 3:1, तो आपका ए आंसर हो जाएगा।
फिर हम आगे बात करते हैं आपका जो 13वां क्वेश्चन है, तो आपको स्टॉक रेशो फाइंड करना था क्लोजिंग स्टॉक का। ओके, आपको 33.33% यानी 1/3 आपको कॉस्ट दिया है, तो आपको 1/4 इज इक्वल टू आप सेल्स ले सकते हो और 18,000 डिवाइड बाय 4 करेंगे यानी 4,500 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे बी आंसर आ जाएगा। देन हम बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट ऑफ द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज नोन एज, तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो एनपीओ में आता है, ओके, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका इनकम टैक्समेंट जो हम प्रिपेयर करते हैं, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा सी। फिर हम बात करते हैं लास्ट के कंटीजेंट लायबिलिटी वुड अपीयर, तो इसके हम नोट प्रिपेयर करते हैं, इसका कोई अकाउंट नहीं बनता, इसको कहाँ पे हम पोस्ट नहीं करते, इसकी सिर्फ नोट दे देते हैं कि यहाँ पे कंटीजेंट लायबिलिटी ऐसे 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 वर्क करता है। तो आपका जो यहाँ पे सी आंसर है वो ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, और हम आगे बात करते हैं आपके जो पेपर्स की। तो अभी जो आपका पार्ट बी है उसमें आपको 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे 7 में से, और मैंने जो आपको इलिस्ट्रेशन आपको टिक करवाए, तो वो कितने आपको हेल्पफुल हुए थे आपकी जो पार्ट 2 जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए। ओके, उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको कितने हेल्पफुल रहे थे लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, तो वो मुझे आप कमेंट में बताना। ओके, सो अभी इस लेक्चर को हम यहाँ पे इतना ही रखते हैं। ओके, और बाकी का जो पूरा पोर्शन था वो मैंने देखा, तो आपका जो बुक का ही है यानी कुछ ज्यादातर आपको यानी ट्विस्ट रखा नहीं है। ओके, बट आपका जो एक रिटायरमेंट वाला पोर्शन था उसमें आपको बहुत सारी यानी एडजस्टमेंट दी थी, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हो सकता है और इजी भी था। ओके, सो यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड रखते हैं। ओके, और आप एक बार और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो तो देख रहे हो बट सब्सक्राइब और लाइक बहुत कम आ रही है, तो वो भी आप कर देना। ओके, और थैंक यू सो मच, और आगे की एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।